गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए जरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स Transpose of matrix, the matrix obtained by interchanging the rows and columns of a given matrix A is called its transpose. It is denoted by A dash और A to the power T। कोई मैट्रिक्स A है, उसको रो को कॉलम में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं ट्रांसपोज फाइंड आउट करना। तो और उसको A डैश से या A टू दी पावर T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इसके रिजल्ट्स हैं ट्रांसपोज के, वो देखते हैं। रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोज क्या है। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होता है। सेकेंड रिजल्ट है के ए ट्रांसपोज इक्वल टू के बाहर जाएगा, सिर्फ ए का ट्रांसपोज होगा क्योंकि के जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। और ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। यहाँ पे ए बी क्या है, मल्टीप्लाई हो रही दोनों की। और उसके बाद जो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होता है। कभी भी हम डबल ट्रांसपोज करेंगे किसी का तो वो ए के इक्वल हो जाएगा। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। चलिए इसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए की वैल्यू गिवन है, ये रो की फॉर्म में गिवन है और इसका ऑर्डर क्या है 3 × 1 हो जाएगा। अगर इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 5 1/2 और -1, यानी कि यहाँ पे 3 × 1 था तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 × 3 हो जाएगा। रो जो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड, जैसे ए की वैल्यू गिवन है, सेकंड पार्ट में ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो रो क्या है 1 - 1, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 है तो ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट देख लेते हैं ऐसे ही। यहाँ पे रो है -1 5 6, यहाँ कोई कॉलम बन जाएगा -1 5 6। और सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम हो जाएगी √3 5 6। थर्ड रो जो है इसकी थर्ड कॉलम बन जाएगी 2 3 -1। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि ए की वैल्यू गिवन है, ये ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है और वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। सेम ऐसे ही फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। तो एक पार्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप ए माइनस बी वाला कर लीजिएगा। ए प्लस बी वाला मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो पहले ए और बी की वैल्यू हमने पुट कर लेंगे। सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड करेंगे। देखते हैं यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू पुट कर ली है। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, हमें ए प्लस बी फाइंड करना है। ऐड कर देंगे -1 -4 -5 हो जाएगा। 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 -5 -2 हो जाएगा। 5 + 1 6 हो जाएगा। 7 + 2 9 हो जाएगा। 9 + 0 9 रहेगा। -2 + 1 ये हो जाएगा -1। 1 + 3 4 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। ये ए प्लस बी की वैल्यू आ गई है। ये ए प्लस बी की वैल्यू आ गई है। अब इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ से ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, वो जो रो है ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी। 5 -5 3 -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 3 9 9। थर्ड रो थर्ड कॉलम में -1 4 2। ये आ गया ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज की वैल्यू। अब क्या निकाल लेंगे, ये हमारा जो आ गया है ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालते हैं। जो ए की वैल्यू थी उसका ट्रांसपोज कर दे रहे हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे। देखिए ए की वैल्यू क्या थी, ये ए की वैल्यू थी। अब इसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी सारी की सारी। फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो रही है। तो याद है -1 2 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 5 7 9 -2 1 1। ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू हो गई है। अब इसी तरह हम बी ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे बी की वैल्यू -4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
कॉलम में कन्वर्ट, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब हम क्या निकालेंगे, दोनों का सम निकालेंगे। अब हमें निकालना है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दोनों की पहले वैल्यू लिख लेंगे हम। ये हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली है। अब हम दोनों को ऐड करना है, -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2। ये हमारा ए प्लस बी होल ट्रांसपोज है। और ऊपर देखिए ए प्लस बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू भी यही आई है, दोनों की वैल्यू सेम है। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। ठीक है, LHS RHS दोनों इक्वल हो गए हैं। उसके बाद जो है देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज वाला, ये वाला जो है, ये वाली ये है, ये आप खुद करेंगे। ये और थर्ड क्वेश्चन भी देखिए ऐसा ही है, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन दोनों एक ही क्वेश्चन है। इसमें भी एक ही वैल्यू गिवन है, ये फाइंड करना था, इसमें भी एक ही वैल्यू गिवन है। अभी थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे कि ए ट्रांसपोज गिवन है, अभी यहाँ पे एक गिवन था, यहाँ पे ए ट्रांसपोज गिवन है। तो ए ट्रांसपोज से हम ए निकालेंगे पहले, फिर ए प्लस बी ट्रांसपोज करेंगे। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है, हमें ए फाइंड करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि ए इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, यानी कि इसका हम दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे तो ए फाइंड आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट रो ये है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 3 4, सेकेंड वाला भी ऐसे और थर्ड वाला भी वैसे। ये वैल्यू किसकी आ गई, ए की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है इसके बाद। तो ए प्लस बी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 3 -1 0 जो अभी आई है, 4 2 1, और प्लस बी की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है -1 2 1 1 2 3, ये वैल्यू गिवन है। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, 3 -1 2 -1 + 2 यानी कि 1 आ जाएगा, 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। ये वैल्यू ए प्लस बी की आ गई है। अब हम ए ट्रांसपोज और प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है हमें। ये हमारा ए प्लस, ये वैल्यू जो थी ए प्लस बी की वैल्यू आई है। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कर देंगे। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या जाएगा, ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। रो ये है 2 1 1 कॉलम में कन्वर्ट हो गई, 5 4 4, ये हमारा LHS, ये हमारा जो है LHS है। हाँ, ये LHS की वैल्यू आ गई है, ये ट्रांसपोज बी होल ट्रांसपोज। अब हम इसका RHS फाइंड करेंगे। ये देखिए बी की वैल्यू ये गिवन है, यहाँ से हम बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, -1 2 1 1 2 3, ये हमारा बी आ गया है। अब हमें जो RHS में फाइंड करना है वो फाइंड करना ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू तो हमें गिवन थी क्वेश्चन में, 3 4 -1 2 0 1, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, -1 1 2 2 1 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 -1 कितना हो जाएगा 2, 4 + 1 5 -1 और +2 1 आ जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। ये ए प्लस बी ट्रांसपोज की आ गई। अब ऊपर देखिए ए प्लस बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू भी यही आई है और ये भी वैल्यू यही आई है। तो इट मीन्स क्या हो गया, देयरफॉर जो LHS था, ये है हमारा RHS है। तो यानी कि LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट भी देखिए आप। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे हमने ए प्लस बी किया था, यहाँ पे ए माइनस बी करना है, सेम आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें ए ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, तो ए + 2b का ट्रांसपोज निकालना है। पहले यहाँ सेम ऐसी क्वेश्चन है, ए ट्रांसपोज गिवन है, इसका ट्रांसपोज करके ए फाइंड कर लेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बी को, तो 2b आ जाएगा, a + 2b आ जाएगा, फिर इसका होल ट्रांसपोज कर देंगे। चलिए करते हैं।
ये हमने ए ट्रांसपोज की वैल्यूज गिवन थी उसको लिख लिया। हमें ए फाइंड करना है तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो होता है वो ए के इक्वल होता है, यानी इसका ट्रांसपोज कर देंगे। रो -2 3 है, कॉलम में कन्वर्ट हो गई 1 और 2, ये ए की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्वेश्चन में बी की वैल्यू भी गिवन है। जो बी की वैल्यू गिवन है वो है -1 0 1 और 2। यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, 2b फाइंड कर लेंगे। 2b फाइंड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 0 2 और 4, ये 2b की वैल्यू हो गई। और हमें फाइंड क्या करना है इसमें, सबसे पहले a प्लस 2b फाइंड करना है। तो a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे ऊपर, यहाँ लिख देंगे -2 1 3 2, a की वैल्यू है, और 2b की वैल्यू है -2 0 2 4। अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे ये, तो यहाँ से -2 और -2 -4, 1 + 0 ये 1 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा। ये a + 2b आ गया है। उसके बाद जो है यहाँ से हम a + 2b का ट्रांसपोज निकालेंगे, a + 2b का ट्रांसपोज। तो इसे रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका रो फर्स्ट रो है -4 1 कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ये आंसर आ गया है फोर्थ का। फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एक पार्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। तो पहले ए बी निकाल लेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे। चलिए ए बी निकालते हैं। ए की वैल्यू हमने रख ली है और बी की वैल्यू भी रख दी है। हमने ए बी फाइंड करना है, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से सेकंड से थर्ड से कॉलम करेंगे। 1 × -1, ये 1 है, 1 × -1, यहाँ से -1 आ जाएगा। 1 × 2 2 आ जाएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा। सेकेंड रो की तीनों से -4 × -1 4 आ जाएगा, -4 × 2 -8 आ जाएगा, और यहाँ से -4 आ जाएगा। थर्ड का 3 × -1 -3 आ जाएगा, 3 × 2 6 आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। ये जो वैल्यू आ गई है ये ए बी की वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए बी का हो ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज भी यही निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये बी की वैल्यू गिवन है, बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो -1 2 1, ये बी का ट्रांसपोज हो गया है। उसके बाद हमें ए की वैल्यू जो गिवन है, ए की वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है 1 -4 3, ये गिवन है। तो यहाँ से ए का ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया हमने, 1 -4 और 3। अब उसके बाद हमें जो है इसका RHS है, RHS में फाइंड करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर देते हैं -1 2 1, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 -4 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों की, मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, फर्स्ट रो की से करेंगे -1 × 1 -1 आ जाएगा, -1 × -4 4 -1 × 3 -3 आ जाएगा। सेकंड की 2 1 जा 2 2 4 जा -8 2 3 जा 6 1 1 जा 1 1 4 जा -4 1 3 जा 3, ये हमारा RHS आ गया। और आप LHS भी देखिए, ये LHS और RHS दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर LHS = RHS। इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, वो आप खुद करेंगे। 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कॉस अल्फा ए की वैल्यू गिवन है, हमें वेरीफाई कराना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए = आई होता है। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, इसका भी मैं एक पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट वाला, ए की वैल्यू गिवन है, पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ये देखिए हमने वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे, ये ए की वैल्यू है, ए का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, नीचे आ जाएगा साइन अल्फ़ा, यहाँ आ जाएगा -sin अल्फ़ा, और यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी मल्टीप्लाई करनी है, कि ए ट्रांसपोज की
ए से मल्टीप्लाई करनी है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू रख दी हमने कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी हम यहाँ पे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कॉस इंटू कॉस अल्फ़ा यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर प्लस का साइन आता है, इसकी इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। फर्स्ट रो की सेकंड से करेंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। सेकेंड रो की करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इसकी इससे करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पे ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे कैंसिल हो गए और साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, यहाँ 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये 1 आ गया। ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ से LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ लगा है शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों पता होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। जब कभी भी ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और ए के इक्वल होता है तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसके सेकंड पार्ट में देखिए सो दैट मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? जब ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं वो माइनस ए के इक्वल होता है, ये आप याद रखिएगा। ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हमें इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, तो इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए के इक्वल आएगा तो अपने आप ही सिमेट्रिक हो जाएगा। करते हैं, ये ए की वैल्यू गिवन है, इसका हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड किया। ए का ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। अब इसको आप कंपेयर कर देखिए, ये दो सेम है, ये भी सेम है, तीनों सेम है, यानी कि ए के इक्वल आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकंड पार्ट में हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट में जो ए की वैल्यू गिवन है उसका हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखते हैं पहले। ये ए की वैल्यू लिख लिया हमने, यहाँ पे भी इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, लेना चाहें तो, लेकिन या ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसमें इस वाले के फर्स्ट रो में सारे साइन चेंज होंगे, यहाँ पे प्लस का या माइनस का, या ऐसा है कि माइनस कॉमन ले लीजिए, आपको पहले जैसा हमें बनाना है माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -1 1 0 1 1 -1 0। अब देखिए जो हमने ये फाइंड किया है ये पूरी वैल्यू जो ए के इक्वल हो गई है, तो इसलिए फिर क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ये कंडीशन आ गया। लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। 8 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं 12 तक है, तो 8 to 12 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।